I'd like to start at a self count of 3, 2, 1 and go. भारत माँ की लाज रखने वीर शिवाजी सम्राट खड़े, पर हमने कक्षा में केवल घुसपैठियों के पाठ पढ़े। वीर महाराणा वीर सावरकर वीर अनंत पुरुष रहे, पर हम अपनी ही अज्ञानता में खुश रहे, अज्ञानता में खुश रहे। आदरणीय स्पीकर महोदया, मैं हमारे इतिहास, इसी खोए इतिहास की वकालत करने आप भी सबके सामने आया हूँ। देखिए, इस बात से हम सभी सहमत हैं कि हमारी हिस्ट्री 100% एक्यूरेट और अनबायस्ड नहीं है। दिस श्योरली नीड अ रिवैम्प, बट ए रिवैम्प सिर्फ चैप्टर्स को डिलीट करने से नहीं होगा, सही हिस्ट्री को प्रोपेगेट करने से होगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो वन पार्टी डोमिनेंस का शिकार था, तब फैक्ट को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, मिस इंटरप्रेट किया गया। ये मोशन कहता है कि वी शुड नॉट मेक स्टूडेंट्स अनलर्न व्हाट इज ऑलरेडी टॉट। आई थिंक दिस इज नॉट द मॉरली करेक्ट वे टू गो। अगर हम अपने प्रेजेंट को, अपने पास्ट का करेक्ट नॉलेज नहीं देंगे तो हमारा फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। On the same note, I would like to quote Article 51A of the Indian Constitution, जो कहता है one should develop a scientific temper, ask questions, reason and demand reform. On the same note, I would also like to quote Article 19A, Article 21A, which also support our claim that we want to provide unbiased and untampered history to our citizens. Also, P.V. Narasimha Rao judgment, Dinanath Batra judgment and Samanvay Trust judgment support this claim. All this legal backing and constitutional support comes back to one thing, that do we want to change the way Indians look at their past? Let's take very simple examples. Who knows about the husband of Ahilyabai Holkar? कितने लोग जानते हैं शिवाजी के पुत्र के बारे में? कितने लोग जानते हैं मोबला हत्याकांड के बारे में? कितने लोग जानते हैं नेवल म्यूटिनी ऑफ 1946 के बारे में? कितने लोग जानते हैं सूर्या सेन के बारे में, तिरुपुर कुमारन के बारे में? कितने लोग जानते हैं चोला साम्राज्य एक समय पर पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर शासन करते थे? पर मुगलों के खानदान और दिल्ली के सुल्तानों के बारे में यहाँ लगभग हर कोई जानता है। यही दुविधा है हमारे देश की। हम गलत हस्तियों ग्लोरीफाई करते हैं और उनको महान बताते हैं। जिन्होंने हमें लूटा उन्हें ही अपने सर पे चढ़ा लेते हैं, और यही कॉलोनियल माइंडसेट को हमें बदलना होगा। एक महान व्यक्ति कह गए हैं कि द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डिस्ट्रॉय पीपल इज टू डिनाई एंड ऑब्लिटरेट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर हिस्ट्री। हिस्ट्री को दोबारा लिखते समय हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कई अनकंफर्टेबल ट्रुथ से जूझना पड़ेगा, पर यही हमारे देश के वीरों के साथ इंसाफ करने का सबसे सही रास्ता है। कुछ सुझाव जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि एविडेंस और लेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को कोर बेसिस बनाया जाए नई हिस्ट्री का, ना कि हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव को। डाइवर्स बैकग्राउंड की टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी हो और इसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से कोसों दूर रखा जाए। स्वामी विवेकानंद कह गए हैं कि राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। चलिए, आज हम सब एक प्रण लेते हैं कि हम अपने इतिहास की सच्चाई से सभी को अवगत कराएंगे और अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you, member. Honorable Member Avantika Prakash.